हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड शिवांश। आज हम सीखने वाले हैं ई की मात्रा। ई में भी कौन सी ई? छोटी ई की मात्रा। जैसे आप सभी जानते हैं कि 12 मात्राएं होती हैं, 12 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अहा। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है ई की मात्रा, जिसे हम छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम उन्हें मात्रा लगाने को बोलते हैं छोटी ई और बड़ी ई की। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का जो उच्चारण होता है वो भी अलग होता है और उसकी मात्रा भी बिल्कुल अपोजिट होती है। ये तो आप जानते ही हैं। जैसे ये देखिए, ये जो दो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, अगर इनको हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, जो मात्रा आपके, जो भी आपने शब्द लिखा है उसके उल्टे हाथ की साइड लगी हुई है अगर, तो वो आपकी कौन सी है? छोटी ई की मात्रा। और वही अगर सीधे हाथ की साइड लगी हुई है तो वो है आपकी, है ना, वो है आपकी बड़ी ई की मात्रा। या आप ऐसे भी बच्चों को समझा सकते हो कि बच्चों को आप बोल सकते हो कि अगर आगे मात्रा लगेगी, किसी भी अक्षर के आगे अगर मात्रा लग रही है, ठीक है, वो जो अक्षर आपका लिखा हुआ है उससे पहले अगर मात्रा लग रही है तो वो छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद अगर मात्रा लग रही है तो वो बड़ी ई की मात्रा है। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर मात्रा लगाने में, और इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों को उच्चारण जरूर सिखाइएगा। दिन और दीन, दिन और दीन। जब आप खींचते हैं, शब्द खींचता है बड़ी ई में और छोटी ई में नहीं खींचेगा, दिन। हाँ, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं उनको। इस तरह के वर्ड्स आप दे सकते हैं। यहाँ पर किसी भी बुक्स में भी आपको ये वर्ड्स मिल सकते हैं, जो मैंने लिखे हैं वो भी आप यहाँ पर अपने बच्चों को उच्चारण करवा सकते हैं। जैसे कि दिन, गिन, बिल, सिर, किला। इवन आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बच्चों को बोल सकते हैं कि जो छोटी ई की मात्रा लगी है तो वो उसको पहले बोलें कि ग में छोटी ई की मात्रा गी, न, ह में छोटी ई की मात्रा हि, र, न, च में छोटी की मात्रा ची, ड़ में छोटी की मात्रा ड़ी, या में आ की मात्रा या, चिड़िया। तो इससे उनको मात्राएं भी याद होती चली जाएंगी और वो उच्चारण भी सही तरीके से सीख पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है जब आप बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर आपको काफी सारी वर्कशीट बता रही हूँ जिससे बच्चे को ई की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो ये तो एक पहला था आपका कि आप यहाँ पर उच्चारण करवा सकते हैं उनको, है ना, उनसे रिपीट करवाइए बार बार वर्ड। सेकंड, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह की एक वर्कशीट दे सकते हैं बच्चों को बनाकर, जिसमें जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स में छोटी की मात्रा सी, और यहाँ पर सी से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उनको यहाँ लिख दिया है। और बच्चे को क्या करना है, इसको जोड़कर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है छोटा स में छोटी की मात्रा सी या र, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका सी या र, ये आपका सियार बन जाएगा। उसी तरह से सितार, उसी तरह से सिर, हाँ, तो से ता र, फिर उसी तरह से स में छोटी की मात्रा सी र, ये आपका बन जाएगा। इसी तरह से आप और भी चीजें बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ल काफी चीजों में आता है, तो छोटी ई से कि ला, खि ला, मि ला। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक वर्कशीट बना सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ तीसरी वर्कशीट। देखिए, ये है हमारी तीसरी वर्कशीट। तीसरी वर्कशीट में क्योंकि बच्चा अब समझ चुका है कि छोटी ई की मात्रा जो होती है वो कौन सी होती है, तो अब छोटी ई की मात्रा का उच्चारण क्या होता है ये उसे हमने प्रैक्टिस कराई हुई है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि सही शब्द पर गोला लगाने के लिए उसे दे सकते हो। आप 2-3 इसी तरह के वर्ड्स जैसे मैंने लिखे हुए आप लिख दीजिए, और फिर आप उसको बोलिए कि जो सही है उस पर गोला लगाइए। तो वो पढ़कर देखेगा, ग लास, ये तो नहीं होता है, गी लास, ग ला सी। तो अब उसने देखा तो वो समझ जाएगा कि गी लास ये वाला सही होगा। इसी तरह से आप और कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकते हो, गी लास, तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि ये सियार, सियार, सयार। तो आप जानते हैं, बच्चा जानता है कि सी यार सुनने में सही भी लग रहा है और वो होता भी है, सी यार कुछ नहीं होता, तो वो उस पर गोला लगा देगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप करा सकते हैं। फिर एक और वर्कशीट नंबर 4 जो आप यहाँ पर उसके लिए करा सकते हो, वो है आपका मात्रा लगाना। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चे को, बस पढ़ना है और पढ़कर सही जगह पर मात्रा लगानी है। जैसे कि कसान, कसान तो कुछ नहीं होता, क्या होता है, किसान होता है। तो उसे पता है कि छोटी की मात्रा लगाना है। इससे क्या होगा कि बच्चों को ना वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। तो किसान, वी
मान, ना री यल, डा की या, गिरना, लिफाफा, इस तरह से वो कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, और ज्यादा उसको मजबूत बनाने के लिए जितना ज्यादा आप क्रिएटिविटी बच्चों के साथ में शो करेंगे वो उतना ही ज्यादा उनको बहुत मजा भी आता है। तो अब यहां पर आपने क्या किया, मात्रा लगा दी, फिर शब्द, जो भी शब्द आपने लिखे हैं और फिर मात्रा लगाई है। देखिए मात्रा का अभी आपने अक्षर नहीं लिखा है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मात्रा की जगह क्या आना चाहिए था, छोटी ई आना चाहिए था। यहाँ पर मात्रा की जगह क्या आना चाहिए था, अ आना चाहिए था। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ मात्रा लगाई है जिससे उसे आसानी हो समझने में कि वो हम कि क्या लिखना है। तो वो क्या करेगा, उसने मात्रा देखी, फिर क के साथ जोड़ेगा, तो वो क्या करेगा, पहले मात्रा लगा देगा और फिर क को जोड़ देगा, तो ये समझा उसने की। फिर उसके बाद स में आ की मात्रा लगी हुई है तो वो स में आ की मात्रा लगा देगा, और न जो है वो खाली लिखा है तो वो खाली लिख देगा। इसी तरह से विमान, डाकिया, यही सारे वर्ड्स वो बना देगा। ये देखिए विमान, फिर ड में आ की मात्रा लगी है तो ड में आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा लगी हुई है और क लिखा हुआ है तो डाकी, और फिर य में आ की मात्रा लगी है डाकिया। इसी तरह से चिड़िया और दिन भी वो लिख लेगा। एक तो ये वर्कशीट आप करा सकते हो। इसके अलावा एक और वर्कशीट है जो आप यहाँ पर करा सकते हो बच्चों को, वर्कशीट नंबर 6। तो ये जो 6 नंबर की वर्कशीट है, इसमें बच्चे को क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। ज्यादातर फर्स्ट क्लास के बच्चे को ये वर्कशीट दी जाती है। इसमें उसे क्या करना है, ई की मात्रा को सही जगह पर लगाना भी है और लिखना भी है। अब देखिए वर्ण विच्छेद करने का तरीका होता है, जैसे कि ये लिखा है त, तो जब भी कोई शब्द होता है वो अकेला अगर होता है तो उसमें अ का साउंड ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसलिए त प्लस अ, त प्लस अ प्लस, अब यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे, क में किसकी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगी है, इसलिए हम लिखेंगे ई। फिर इसके बाद य, और य में हम लगाएंगे किसकी मात्रा, बड़े आ की मात्रा। तो आप बच्चों को इसी तरह से सिखाइएगा, त अ क। ध्यान रखिएगा अगर आपने त के साथ में अ नहीं लगाया तो वो आधा त माना जाएगा और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो वर्ण विच्छेद भी सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी होता है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। इसी तरह से किताब, तो किताब के लिए पहले वो क्या लिखेगा, क के बाद किसकी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा। फिर वो लिखेगा त में किसकी मात्रा लगी है, बड़े आ की मात्रा, तो वो लिखेगा बड़ा आ। फिर लिखेगा ब, क्या यही खत्म हो जाएगा, नहीं, ब में वो लगाएगा आ। ठीक है, तो इस तरह से बनता है आपका किताब। फिर इसके बाद पहिया, पहिए के लिए भी आप यही करेंगे, पहले आप लिखेंगे प, फिर लगाएंगे अ, फिर लगाएंगे आप, मेरे साथ ही साथ करते जाइए, यस, ह में लगाएंगे आप छोटी की मात्रा, फिर हम लगाएंगे य, और य में हम लगाएंगे आ की मात्रा। इसी तरह से विमान का भी आप बना सकते हैं, व में हम लगाएंगे किसकी मात्रा, छोटी की मात्रा, फिर हमने बनाया म में हमने लगाया बड़े आ की मात्रा, प्लस न में लगाया हमने आ की मात्रा। इस तरह से ये वर्ण विच्छेद हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 6 वर्कशीट्स बताई हुई हैं। ये 6 वर्कशीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 6 वर्कशीट अगर आपके बच्चे ने कर ली है तो समझ लीजिए वो ई की मात्रा में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यही आप बच्चों को अच्छे से बताइएगा, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी कि वो ई की मात्रा को बहुत अच्छी तरह से समझ सके। थैंक यू सो मच। इससे पहले भी कुछ वीडियोस हमने डाली हुई हैं, उन्हें भी जरूर देखिएगा, वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो